बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रॉब्लम 5-61 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये भी बेसिकली नंबर ऑफ़ ईयर्स के है, लेकिन लोन के हिसाब से उन्होंने सिनेरियो चेंज करके दिया हुआ है। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बुक से रीड करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। मिया साल्टो विशेस टू डिटरमिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिपे अ लोन विद इनिशियल प्रोसीड्स ऑफ 14,000। अब देखें इनिशियल प्रोसीड्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, ठीक है। वो कितने हमारे पास $14,000 स्टार्ट वाली, वेयर एनुअल एंड ऑफ ईयर ये एन्युटी को शो कर रहा है। पेमेंट और या पीएमटी एनुअल जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी है, $2450। तो पहली रिक्वायरमेंट है इसी की कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ मिया कैन बारो एट 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हर टू रिपे लोन फुल्ली। तो इंटरेस्ट रेट 12% है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों में ये लोन रीपे हो जाएगा, ठीक है। 14,000 का आज कर्जा लिया है, हर साल 2450 रुपये पे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो कितने सालों में ये सारा लोन राइट ऑफ हो जाएगा, पे कर दिया जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जी। टेबल से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी आई रेज टू पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी है, $14,000 इज इक्वल टू आर 2450 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, इंटरेस्ट रेट 12% और नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हमने। तो 14,000 ये 245 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 24 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 12% नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको डिवाइड करेंगे 14,000 को 12, ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 5.714 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 12% और नंबर ऑफ ईयर। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में 12% में ये फैक्टर देखेंगे 5.7, जैसे कि पहले हम करते आए हैं। तो 12% ये है हमारे पास 12%, इसमें हमने फैक्टर ढूंढना है 5.7, तो 5.7, 5.6, 5. ये सबसे ज़्यादा करीब है 5.650, जबकि हमें क्या चाहिए 5.7। तो 50 जो पॉइंट है ये कम है, तो 5.714, तो ये वाला हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसके सामने देखें नंबर ऑफ ईयर कितने, 10, तो 10 ईयर्स में ये हमारा लोन क्या है, पे ऑफ हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 10। ईयर्स, ठीक है। तो दूसरा बी रिक्वायरमेंट है इसकी कि अगर रेट ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ शी कैन बारो एट 9%। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो, फिर बताएं कितने सालों में कर्जा पे हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की अमाउंट हमारे पास वही है 14,000 और एनुअल इंस्टॉलमेंट 2450 है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, इंटरेस्ट रेट 9% और नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना। तो 14,000 इज 2450, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 9% और नंबर ऑफ ईयर्स। तो डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास वही है कि 5.714 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 9% और नंबर ऑफ ईयर। अब हमने क्या देखना है, 9% में फैक्टर ढूंढना है 5.7। तो 9% ये रहा हमारे पास, 9% में हमने फैक्टर ढूंढना है 5.7, तो ये 5.5, 5.9, तो ये सबसे ज़्यादा करीब है 5.7 के। तो इसके सामने देखें नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 8, और इधर भी देखना चाहें तो वो एक ही है, ठीक है, जहाँ से आपको करीब लेके देख सकते हैं। तो 8 ईयर्स इसमें
हमारा लगेंगे राइट लोन को पे करने में 8 years। तो आखिरी रिक्वायरमेंट है इसमें, सॉरी सी रिक्वायरमेंट है इसकी, और उसके बाद डी को सॉल्व करेंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ शी हैज़ टू पे 15%, अगर रेट 15% है तो फिर क्या होगा, तो वही फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 14,000, और एनुअल पेमेंट कितना है 2450 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 15% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं फाइंड करने हैं। तो 14,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2450 पे, इधर बच जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 15% और नंबर ऑफ ईयर। तो ये जवाब आ जाएगा 5.714 is equal to present value of interest factor for annuity 15% और number of years। तो 15% पे हम 5.7 को ढूंढेंगे 15% के ऊपर, तो 15% हमारा यहाँ पे है, तो ये है हमारे पास 15%, इसमें हमने ढूंढना है 5.7 को, तो 5.7 ये है हमारे पास 5.7। तो इसके सामने देखने कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं 14। तो इस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो तो फिर हमें कितने साल लगेंगे 14 ईयर्स लोन पे करने में। अब डी रिक्वायरमेंट है कि क्या रिलेशनशिप आपने पाया है, ABC reviewing your answer, ABC describe general relation between interest rate and amount of time। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट लिख देते हैं, तो इसका आसान तरीका है, ये इंटरेस्ट रेट है और ये नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, तीनों सिचुएशन में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो रेट पहले था हमारे पास कम से कम 9% है, फिर 12 है और 15 है, ठीक है, 9%, 12% और 15%। तो 9% पे हमारे पास 8 साल आए थे 8 years, तो 9 पे 10 आए थे और इधर 14, तो 10 years और 14 ईयर। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान क्या है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे टाइम बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं हायर इंटरेस्ट रेट, हायर द इंटरेस्ट रेट the higher the interest rate, the greater the time period, greater the time period required to repay loan। तो ये था इनकी जनाब रिलेशनशिप। तो उम्मीद करता हूँ जी समझ आ गई होगी। ये था आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मुझे भी मुबारक, आप सबको भी मुबारक। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, अपने एग्जाम में हेल्प ले सकते हैं। तो पसंद आई हो तो प्लेलिस्ट दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।